आज हम InShot के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर टेक्स्ट टूल को डिटेल में सीखेंगे। अगर आप रील बनाते हैं पर कैप्शन यूज नहीं करते तो आप एंगेजमेंट मिस कर रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कमलेश राणा और आप देख रहे हैं डिजिटल राणा जी। अब हम आ जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ले रखा है। सबसे पहले हम टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें 6 ऑप्शन दिख रहे हैं, स्टिकर, टेक्स्ट, कैप्शन, AI स्पीच, डिटेल, डूडल और बाकी जो ऑप्शन है वो अभी फिलहाल डिसेबल है। जैसे ही हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ स्टिकर का ऑप्शन। वीडियो में अलग अलग इमोजीज, एनिमेटेड स्टिकर्स या अपनी गैलरी में से PNG फोटोज ऐड करने के लिए ये फीचर यूज होता है दोस्तों। अब दूसरा है टेक्स्ट, ये हम डिटेल में बाद में समझेंगे। अब उसके बाद आता है कैप्शन। आपकी वीडियो की वॉइस को पहचान कर ऑटोमेटिक स्क्रीन पर लिखे हुए सबटाइटल्स को जनरेट करने के लिए इसका यूज होता है। अब आते हैं AI स्पीच पे। स्क्रीन पर लिखे हुए किसी भी टेक्स्ट को AI वॉइस में बदलकर ऑडियो में कन्वर्ट करता है ये। तो यहाँ पे मैं YouTube लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखिए आप, ये स्पीच जनरेट हो रही है अभी आप देखिए। अब इसको कर देते हैं हम डिलीट। अब आता है डिटेल। वीडियो के किसी भी हिस्से को ब्लर करने के लिए ये फीचर काम में आता है और ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। अब हम देखेंगे टेक्स्ट एडिटिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है ए स्टाइल आइकन। ये टेक्स्ट के प्रीमेड स्टाइल्स और बैकग्राउंड टेम्पलेट्स के लिए है। इस पर क्लिक करते ही आपको टेक्स्ट के रेडीमेड लेबल्स, बॉर्डर और यूनिक स्टाइल्स मिलते हैं। इससे आप अपने टेक्स्ट को बिना मेहनत के तुरंत अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बट हमें फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी सेकंड पे है कलर व्हील आइकन। ये मज़ेदार फीचर है। इस फीचर से आप टेक्स्ट को कलर, बॉर्डर, शेडो, ग्लो, लेबल, ऑपेसिटी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से कोई भी परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से चुन सकते हैं। अब थर्ड है फॉन्ट या AA आइकन। अगर आपको अपने टेक्स्ट का हैंडराइटिंग या लुक बदलना है तो इस AA आइकन पर क्लिक करें। यहाँ आपको ढेर सारे स्टाइलिश और प्रोफेशनल फॉन्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई नया फॉन्ट पसंद आए तो आप यहाँ से नया फॉन्ट ले सकते हैं और अगर आपको अपना खुद का फॉन्ट लेना हो तो किसी भी वेबसाइट या क्रोम में जाके आप उसको डाउनलोड करके यहाँ पे आप अपना फॉन्ट फाइल मैनेजर में से ले सकते हैं। अब फोर्थ है अलाइनमेंट आइकन। ये लाइंस वाला आइकन टेक्स्ट अलाइनमेंट और स्पेसिंग के लिए है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये साइज़ है, इससे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं फॉन्ट को। और ये स्पेसिंग है बीच वाला। अगर एक टेक्स्ट यहाँ पे है और दूसरा इसके नीचे है तो दोनों टेक्स्ट के बीच में अगर स्पेस करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम ऊपर रखते हैं। अभी हमारे पास एक सिंगल टेक्स्ट है तो AA आइकन जो आपको दूसरा नीचे दिख रहा है, तो ऐसे करके हम इसके स्पेस को बड़ा या छोटा कर सकते हैं ये। अब फिफ्थ है एनिमेशन या मोशन आइकन। ये आखिरी पर सबसे इम्पैक्टफुल टूल है। इसमें आपको फेड, जूम, फ्लिप और लूप जैसे ढेर सारे सिनेमैटिक मोशन मिलते हैं जो टेक्स्ट को बोरिंग नहीं लगने देते। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले हम टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट टैब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। अब इसको कर देता हूँ मैं ओके, और इसे पकड़ के मैं ऐसे साइज़ इसकी छोटी कर देता हूँ। अब ये टेक्स्ट को मैं ऊपर कर देता हूँ और ये वाला जो दूसरा टेक्स्ट है उसको मैं नीचे ला के यहाँ पर कर देता हूँ। अब जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसको मैं डबल टैप करके जो A स्टाइल आइकन है यहाँ पे जाके एक बढ़िया सा टाइटल दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। अब हम ऊपर वाले टेक्स्ट को डबल टैप करेंगे। यहाँ पे हम इसे बॉर्डर, शेडो, ग्लो, लेबल, ऑपेसिटी देंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट को हम, जो मेरी टी-शर्ट का कलर है उस हिसाब से ही हम इसको कलर दे देते हैं और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये हो गया। अब इसे देंगे हम बॉर्डर हम इसको ब्लैक सही नहीं है, येलो। ठीक है, इसकी परसेंटेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं बैकग्राउंड के हिसाब से। तो अगर ये यहाँ होता तो देखो कैसा दिखता। अभी मेरा बैकग्राउंड क्लीन है इसीलिए हमें बॉर्डर की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम एक बॉर्डर ले लेते हैं। और उसके बाद आता है शेडो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ब्लैक शेडो। नीचे आपको X और Y दिख रहा है। X से हम शेडो को लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं और Y से हम शेडो को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अभी आपको नीचे ये जो दिख रहा है ब्लर का ऑप्शन है, यहाँ शेडो को हम ब्लर भी कर सकते हैं, हमें जितना ब्लर करना हो। ये आप देख रहे हो उसका चेंज हो रहा है, देखिए। तो ये हमने शेडो को दे दिया ब्लर। अब ब्लर को हम डार्क भी कर सकते हैं, हम इसका परसेंटेज रखेंगे थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अब आता है ग्लो में। अब हम इसे ग्लो देते थे। ग्लो में तो हमें ग्लो की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज़ में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ग्लो को हम अवॉइड करेंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं लेबल की। तो बहुत सारे वायरल वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें टेक्स्ट के पीछे लेबल लगा होता है।
इसके लिए आपको लेबल का सही यूज़ करना आना चाहिए। अगर डार्क टेक्स्ट हो तो लाइट लेबल और लाइट टेक्स्ट हो तो डार्क लेबल हम यूज़ करेंगे। अब हम इसे ऑपेसिटी देंगे, हमारी एजुकेशनल रील्स है तो इसे हम 100 रखेंगे और इसे कर देंगे ओके। अब यहाँ से हम थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देते हैं, हम ले लेते हैं ये वाला फॉन्ट। अब हम टेक्स्ट को एनिमेशन करेंगे। टेक्स्ट को स्क्रीन पर एंट्री और एग्जिट एनिमेशन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ ये वाला, ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है। तो इन में मैंने ये इफेक्ट ली और आउट में मैं ये एनिमेशन लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एनिमेशन कंप्लीट। अब बात करते हैं टाइमिंग की। टाइम लाइन पर टेक्स्ट को कितनी देर दिखाना है ये सेट कर सकते हैं। ये कैप्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा टेक्स्ट है, इस पर मैंने क्लिक किया। अभी हम वीडियो को प्ले करते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए, ये जो मेरा हाथ जैसा ही ऊपर जा रहा है तो यहाँ से मुझे टेक्स्ट को चेंज करना है, तो ये टेक्स्ट को मुझे यहाँ पे लेना है। जैसे ही मेरा हाथ ऊपर जाता है तो ये टेक्स्ट आ जाना चाहिए। तो ये होता है टाइमिंग दोस्तों। क्या अब जैसे ही हाथ ऊपर जाएगा तो ये टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन अभी भी सही नहीं है। टेक्स्ट मेरे हाथ को टच हो रहा है तो टेक्स्ट को पकड़ के मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे डुप्लीकेट फीचर की। ये टेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आता है डुप्लीकेट फीचर। ये आप देख सकते हो, एक ही स्टाइल का टेक्स्ट बार बार यूज़ करने के लिए ये फीचर का यूज़ होता है। हमें टाइम बचाना हो तो डुप्लीकेट फीचर बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे लिए। अब आपका कोई लोगो या ब्रांड है तो यहाँ से स्टिकर में से आप अपना लोगो ले लीजिए। तो ये मेरा लोगो है, ये मैं ले लेता हूँ। अब इसको छोटा साइज़ करके इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको ड्रैग करके पूरे वीडियो में मैं रख देता हूँ। तो हमने ये कर दिया स्टिकर का यूज़। लोगो हमने ले लिया है, पर जो पहला टेक्स्ट है उस पर हम डबल टैप करके यहाँ पे शेडो दे देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट है वो सही से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम ग्लो दे देते हैं। ग्लो में आप देखिए, देखा अब कितना बढ़िया लुक आ रहा है। अब हम वीडियो को प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे जो स्क्वायर आइकन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करिए तो ये बड़ा हो जाएगा। अब हम तो देखा दोस्तों, टेक्स्ट टूल की वजह से कुछ ही मिनट्स में हमारा वीडियो कितना प्रोफेशनल बन गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टेक्स्ट टूल को डिटेल में सीखा। अगले वीडियो में हम म्यूजिक और वॉइस ओवर डिटेल में सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।